हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप लोग का वेलकम करता हूं मैग्नेट ब्रेन पे, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट, हमारा क्या चल रहा है सर? हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर चल रहा है। तो इसमें हम लोगों ने कंटिन्यूटी के सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। अब कंटिन्यूटी पे जो बेस्ड हमारा एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में वो करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है कंटिन्यूटी पे बेस्ड उसमें उसको करने वाले हैं। इसका ये आज हमारा पार्ट 1 होने वाला है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या करना है? प्रूव करना है। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x = 3, x = -3 एंड x = 5। इन तीनों पॉइंट पे प्रूव करना है ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। अच्छा, एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज कर दूं कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। अगर मैं बोला कि लिमिट x टेंड टू a, ठीक है, f(x) अगर इक्वल होता है किसके सर? f(a) के इक्वल होता है। अगर ये होता है सर, है ना, अगर ऐसा होता था तो ये क्या होता था? दिस इज व्हाट? दिस इज कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये क्या होता है? ये कंडीशन किसका होता है? कंटिन्यूटी का। दिस इज व्हाट? कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी, है ना, यही होता है कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी एट x = a। आई बात समझ में? यही हमने पढ़ा है, यही सीखा है। फिर कहोगे सर हमने तो ये पढ़ा था LHL = RHL = f(a). तो बेटा ये जो मैंने लिमिट लिखा है इसी में LHL RHL है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये जो मेरा x टेंड टू a है, ये जो x टेंड टू a लिखा हुआ है, ये या तो x a की तरफ प्रोसीड कर रहा है, टेंड कर रहा है, या तो फ्रॉम लेफ्ट साइड या तो फ्रॉम राइट साइड। तो इसका मतलब इसी से हम लोग ये जो लिमिट लिखा हुआ है ना, यहीं पे हम लोग कहेंगे LHL बोले तो x टेंड टू a माइनस, है ना, f(x). ओके, फिर क्या होगा? लिमिट x टेंड टू a प्लस f(x) और इक्वल टू क्या होगा सर? इक्वल टू f(a) होगा। है यही होता है ना? हाँ जी सर, हमने यही पढ़ा है ना? बिल्कुल पढ़े हैं सर। अच्छा, तो अब जो भी मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग ना एच वाले मेथड से, वैसे मैं भी करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा। क्या आपने मेरा पूरा सेशन देखा है ना? तो वो जो मैं एच वाला मेथड जो आपको कह रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा सर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आ जाओ, एक बार मैंने आपको रिवाइज करवा दिया कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस होता है तो ये कंडीशन होता है। ठीक है, ओके सर। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? हमें प्रूव करना है। प्रूव करना है हमें। गिवन क्या है? सबसे पहले सॉरी, गिवन लिख लीजिएगा, है ना। अपने पास गिवन क्या है? जो गिवन है वो है f(x) = 5x - 3। f(x) = 5x - 3। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल किस पे चेक करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लो एट x = what सर? एट x = 0 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चेक करना है कहां पे? एट x = 0 पे। आ जाओ, x = 0 पे चेक करते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर प्रूव करना, इट मींस दे आर कंटिन्यूअस, होगा ही वो कंटिन्यूअस। देखो मैं यहां पे लिखूंगा लिमिट x टेंड टू 0 f(x). ठीक है, चलो पहले लिमिट निकाल लेते हैं। तो मैं लिमिट निकालूंगा तो यहां लिखूंगा एट x = 0 के लिए लिमिट x टेंड टू 0 f(x) की वैल्यू क्या लिखी हुई है सर? 5x - 3। 5x - 3। अब अगर मैं x की वैल्यू यहां पे रखता हूं क्या? 0। क्या रखता हूं? 0। तो ये कितना हो जाएगा बताओ सर? ये हो जाएगा -3। तो लिमिट x टेंड टू 0 f(x) की वैल्यू कितनी आ गई? -3। फिर आप जानते हो क्या कहोगे? सर h कहां गया? h वाले मेथड से बेटा मैंने नहीं किया अभी, है ना। सिंपल, मैंने लिमिट यहां पे इवेल्युएट कर दिया, लिमिट को फाइंड आउट कर लिया। मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकाला। फंक्शन मुझे कह रहा था प्रूफ करो कंटिन्यूअस है कहां पे? एट x = 0 पे। तो इट मींस LHL और RHL इक्वल रहा होगा। और हम जानते हैं अगर LHL क्लास 11th में पढ़े हैं, क्या पढ़े हुए हैं कि LHL और RHL अगर इक्वल होता था तो इट मींस लिमिट एग्जिस्ट करता है। इसी के अंदर LHL और RHL दोनों छिपा हुआ है। ठीक है, हाँ, अगर आपको लगता है कि H वाले मेथड से करना चाहिए तो उससे करो। उससे क्या होता है? गलत होने के चांसेस कम होते हैं। कभी कभी हम लोग को देखो, जितना अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर रखा है, तो मैंने आपको बताया भी है पहले कि किसमें H वाले मेथड से ही चलना पड़ेगा और किसमें आप दोनों मेथड से चल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, सर H वाला ही एक कोई मेथड बता दो, तो आप एक काम करो, H वाले मेथड से चला करो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को H वाले मेथड से भी आपको बता दूंगा। पहले ये वाला मेथड देख लीजिए सॉरी। अब यहां पे ये हो गया, लिमिट की वैल्यू -3 आ गई एंड f(0). f(0) का क्या मतलब है? 5। ये भी देखो कितना आ रहा है सर? f(0) भी कितना आ रहा है? -3 आ रहा है। तो मैंने एक चीज देखा, क्या देखा?
एफ ऑफ जीरो भी -3 है और लिमिट की वैल्यू भी क्या है, -3 है। तो यहां से दिख रहा है हियर क्या है, हियर लिमिट x टेंड टू 0 एफ ऑफ x इक्वल टू क्या हो रहा है सर, एफ ऑफ 0 के बराबर हो रहा है, जो कि -3 के बराबर है। बोलो यस और नो। यस सर। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, सो एफ ऑफ x इज व्हाट, इज कॉन्टिन्यूअस। ये क्या है सर, कंटिन्यूअस है। कहां पे, एट x इक्वल टू व्हाट, 0 पे। हेंस प्रूव्ड, है ना। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अच्छा, सेम सवाल को ना मैं आपसे कहूंगा अगर h वाले मेथड से करेंगे तो सर कैसे करेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, है ना। ठीक है, ले लिए। देखो इसी सवाल को अगर मैं आपके लिए, सेम सवाल को मैंने आपके लिए h वाले मेथड से करूं, ये वाला मेथड तो आपको समझ में आ गया, सिंपल था। फंक्शन की वैल्यू 5x - 3 दी हुई थी, मैंने x की वैल्यू 0 रखा, यहां पे -3 आ गया और f ऑफ 0 भी -3 आ रहा है, दोनों इक्वल है ना। अब अगर मैं इसी सवाल को किस मेथड से चलूं लेके, सेम सवाल को अगर मैं आप लोगों के लिए किससे चलूंगा सर, h वाले मेथड से। तो h वाले मेथड से आपको पहले LHL निकालना पड़ेगा और फिर RHL निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो जैसे लिखते हैं हम लोग LHL, क्या लिखते हैं, LHL। तो अगर मैं LHL इवेल्युएट करूंगा तो क्या होगा बताइएगा सर, लिमिट x टेंड टू 0 के टकले पे माइनस, बताओ 0 से छोटा, और f ऑफ x। फिर क्या मैं लिखूंगा, आप लिखोगे सर लिमिट, बोलो बोलो क्या लिखूंगा सर, आप लिखोगे h टेंड टू 0। अच्छा, और x की वैल्यू 0 माइनस है, मतलब 0 से छोटा है, 0 माइनस h करो। तो ये क्या दे रहा है मुझे, ये दे रहा है लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ व्हाट सर, -h। डन, डन सर। अब इस वैल्यू, अब उठाओ, फंक्शन की वैल्यू यही लेंगे, है ना। 0 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू यही है और 0 से ग्रेटर के लिए भी यही है ना। तो यहां पे हमने लिखा लिमिट h टेंड टू 0 5 x की जगह पे क्या आएगा सर, -h प्लस 3, सॉरी माफ कीजिएगा -3, है ना, -3। अब रखो h की वैल्यू रखो यहां पे 0, है ना। तो ये दे देगा 5 -0 और -3, डेट इज व्हाट सर, -3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया सर, -3 आ गया। आ जाओ अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या निकालेंगे, RHL निकालते हैं, है ना। उसके लिए क्या होगा बताओ, उसके लिए होगा लिमिट x टेंड टू 0 के टकले पे प्लस लगाऊंगा, है ना, और f ऑफ x होगा। आगे बोलो क्या होगा, आप लिखोगे सर, क्या लिखूं, बोलो सर, h टेंड टू 0 लिख दो, बहुत शानदार। और यहां पे 0 प्लस है तो 0 प्लस h कर लो, है ना। तो क्या मैं लिखूंगा, मैं यहां पे लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ h। अब बताओ क्या आएगा, जहां पे फंक्शन में x के जगह पे क्या लिख दूंगा, मैं h लिख दूंगा। तो क्या आएगा सर, 5h -3, डेट इज व्हाट 5 इंटू 0 -3, क्या दे दिया सर, ये -3 दे दिया। LHL कितना आया अपना, -3, RHL भी क्या आ गया, -3। अब उसके बाद फाइंड कीजिए, क्या चीज फाइंड करना है सर। अब इसके बाद नाउ हम लोग निकालते हैं f ऑफ व्हाट 0। f ऑफ 0 का मतलब है 5 इंटू 0 -3, डेट इज व्हाट -3। तो यहां दिख रहा है LHL RHL, सबकी वैल्यू क्या दिख रही है, LHL इक्वल टू RHL, है ना, इक्वल टू क्या दिख रहा है सर, f ऑफ 0, जो कि क्या है, -3 के बराबर है। तो हेंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, है ना, या सो लिखो यहां पे, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू व्हाट 0, हेंस प्रूव्ड, बस खत्म। देखे, तो देखो थोड़ा सा ना h वाले मेथड से थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, उससे आप ना कंफ्यूज कभी नहीं होगे, नेवर कंफ्यूज होगे क्या करना है। हमेशा LHL RHL से जब आप चलते हो ना, तो क्योंकि बहुत सारे सवाल में ऐसा रहता है, जैसे मैंने लास्ट मेथड बताया, उस मेथड से आपको नहीं आएगा आंसर, ठीक है। हमें देखना पड़ता है LHL में क्या है, RHL में क्या, कभी कभी चेक करना होगा, तो मुझे अलग से LHL निकालना होता है, अलग से RHL निकालना होता है। तो ऐसे सवाल में ना आप कंफ्यूज ना हो, तो इसीलिए आप एक काम करो, हम भी करेंगे, चलो मैं भी करूंगा, हर क्वेश्चन को मैं h वाले मेथड से लेके यहाँ पे चलूंगा, ठीक है। आया सर, आ गया सर। बहुत सारे आप जगह आप सॉल्यूशन देखे होंगे, जो मैंने पहला वाला मेथड बताया उस तरीके से करवाया गया होगा, कोई बात नहीं, वो भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो आप इसके लिए यूज टू हो चुके हो, तो आप इस मेथड से कर लो सवाल को। डन, डन सर। तो चलिए लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट नहीं सर, इसी का पार्ट, ये कहां है, हमने 0 पे चेक किया, अब -3 पे चेक करेंगे, ठीक है। सॉरी, आ जाओ जरा, -3 पे चेक करते हैं, इसको रफ कर रहा हूं, है ना। चलो अब -3 पे चेक कैसे होगा सर, बताओ। तो लिखो, हेडिंग दो कॉपी पे, जल्दी से हेडिंग दीजिएगा। दे दिए हेडिंग, क्या दिए सर, एट x इक्वल टू व्हाट सर, -3। क्या होगा हेडिंग,
एट एक्स इक्वल टू -3। ठीक, देखो तो एट एक्स इक्वल टू -3 के लिए मैं यहां पे क्या लिखूंगा, देखिएगा जरा, लिमिट एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -3 के टकले पे क्या जाएगा बताओ सर, -3 के टकले पे क्या जाएगा सर, माइनस जाएगा। बहुत शानदार। फिर क्या होगा सर, लिमिट h टेंड टू 0 होगा, x की वैल्यू -3 माइनस है, मतलब -3 से छोटा है ना, तो मैं कुछ ऐसा करूंगा, बोलो ठीक है, कोई दर्द कोई तकलीफ सर, नो, ठीक है। अब जहां पे भी फंक्शन है वहां पे मैं, जो मेरा फंक्शन की वैल्यू है, जिस जहां पे x है वहां पे क्या रखोगे सर, आप वहां पे रखोगे, देखो 5 है, x के जगह पे क्या रखोगे, देखो fx x है यहां, तो यहां x आया, यहां पे क्या -3 माइनस h है, तो जहां पे सर x है वहां पे -3 माइनस h रखो, ठीक है, -3। अब h की वैल्यू को आप डायरेक्ट यहां पे रख दो 0, तो ये कितना देगा 5 -3 -0 -3 दैट इज व्हाट -15 -3 सर, ये -18 दिया। LHL क्या आ गया, -18 आ गया, है ना। और ऐसे भी देखिएगा जरा, ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है सर, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, ठीक है, हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, मैंने आपको सिखाया है, तो ये भी फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा, तो मतलब ये हमें पता है ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, बस सामने वाले को लिख के दिखाना है। कैसे सर, लिख के दिखाना, रिटर्न में देना उनको प्रूफ। चलो आ जाओ, RHL देखो, तो RHL के लिए क्या करेंगे बताओ, लिमिट लिखोगे, x टेंड टू क्या लिखोगे, -3 के टकले पे प्लस लगाओगे, बोलो ओके। फिर यहां पे क्या लिखोगे, f ऑफ x, फिर क्या आएगा अपना लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ -3 प्लस ऑफ h लिखेंगे, बोलो हाँ या ना, हाँ जी सर। फिर क्या आएगा बोलो, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ, अच्छा फंक्शन में जहां पे 5x के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, -3 प्लस ऑफ h, फिर -3 होगा, फिर ये हो जाएगा 5 -3 प्लस ऑफ 0, है ना, फिर -3, ये दे दिया -15 -3 दैट इज -18। LHL और RHL इक्वल है, मतलब लिमिट तो यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ अब हम लोग देखते हैं, नाउ f ऑफ -3 निकालो, f ऑफ -3 x के जगह पे -3 रखिए यहां पे, तो 5x के जगह पे मैं -3 रखूंगा, फिर -3 है तो ये -15 -3 दैट इज व्हाट -18। तो यहां पे दिख रहा है मुझे, क्या दिखा सर, हियर देखो LHL RHL क्या दिख रहा है यहां पे, हियर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ व्हाट सर, f ऑफ -3 दैट इज व्हाट -18। सो व्हाट, f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस, f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। हो गया, सवाल खत्म, हैंस प्रूव्ड। कहाँ लिख दे, हैंस कहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, ये देखिएगा, हैंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, है ना, f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। अब बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कह रहे होंगे सर हमें तो स्कूल में LHL RHL नहीं बताया गया, हमें तो कुछ और बताया गया। बता रहा हूं आपको क्या बताया गया होगा, ये हो गया क्या, लिख लिए, -3 पे मैंने चेक कर लिया, देखो आपको क्या बताया गया होगा, देखो बताता हूं, हो गया नहीं, ये स्क्रीनशॉट ले लिए हो, ठीक है। देखो अगर हम लोग LHL RHL से नहीं भी चलेंगे तो भी ये सवाल सिंपली हो जाएगा, सिंपल हम लोग लिमिट को भी इवेल्युएट करेंगे ना तो भी ये सवाल क्या होगा सर, सिंपली हो सकता है, आराम से हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं इसको, है ना, देखो क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, सर वहां तो ये बताया गया, मैंने एक जगह सॉल्यूशन देखा तो सर ये देखा, देखो कैसे करेंगे हम लोग, निकाल लेते हैं लिमिट x टेंड टू -3 f ऑफ x। अब फंक्शन की वैल्यू रखो यहां पे, फंक्शन की वैल्यू क्या है बताओ जरा सर, फंक्शन की वैल्यू है 5x -3। अब लिमिट की वैल्यू रख सकते हैं, ऑब्वियस रख सकते हैं सर, तो यहां पे अगर मैं लिमिट की वैल्यू जैसे ही रखूं, क्या लिमिटिंग वैल्यू -3 है ना, तो ये हो जाएगा कितना -15 -3 सर -18, तो लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे -18 एंड यहां से f ऑफ -3 बताओ क्या आ रहा है, जब x की वैल्यू में -3 रख रहा हूं तो बोलो क्या आ रहा है सर, वो आ रहा है 5 -3 दैट इज व्हाट सर -18। तो मैंने क्या देखा, f ऑफ -3 भी -18 है, लिमिटिंग वैल्यू भी क्या है -18 है, बस इसमें क्या थोड़ा अपना टाइम बच रहा है, ठीक है ना, टाइम बच रहा है। तो वैसे भी मेरे स्टूडेंट आप लोग को ना कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही प्रैक्टिस क्लास में बताया है कि कब आप h वाले मेथड से चलो,
कब आप विदाउट एच वाले मेथड से भी चल सकते हो। लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बार बार कह रहा हूं, आप थोड़ा समय ले लो, आप एच वाले मेथड से कर लो, ठीक है। तो यहां से दिख रहा है यार f ऑफ -3 इक्वल टू लिमिट x टेंड टू -3 f ऑफ x, इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सर, -18 आ रही है। सो हम कह सकते हैं सो f ऑफ x इज व्हाट सर, कंटिन्यूअस। f ऑफ x क्या है, कंटिन्यूअस है। कहां पे सर, एट x इक्वल टू व्हाट, कहां पे सर, -3 पे। और अगर x इक्वल टू -3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हो गया हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया। अब आ जाओ 5 पे चेक करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग 5 पे चेक करेंगे। ले लिए स्क्रीनशॉट, सेव इन गैलरी हो गया है, यस सर। चलो तो सर कहां पे अब चेक करना है, 5 पे, है ना। बताओ 5 पे हो गया क्या आप लोगों का चेक? नहीं सर, हम लोग तो आपका ही वीडियो देख के अब करेंगे ना 5 पे चेक। देखो कहां पे चेक करना है सर, 5 पे। लिखो जरा यहां पे एट एक्स इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, यहां पे मैं लिखूंगा 5 x टेंड टू 5x क्या है लिखा हुआ, 5x -3। डन, डन सर। अब एक बात बताओ, क्या मैं LHL से चलूं RHL से? सर इसको चलो सिंपल लेके चल लेते हैं, ठीक है। यहां पे मैं x की वैल्यू क्या रखूंगा, 5 रखता हूं, तो -3 ये हो जाएगा सर 25 -3 दैट इज व्हाट सर 22, है ना। तो x लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 22। एंड f ऑफ कितना सर, 5। f ऑफ 5, जब x की वैल्यू मैं 5 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 -3 ये दे दिया अपने को 25 -3, है ना, दैट इज व्हाट 22। ये कितना आ गया सर, 22 आ गया। तो मुझे दिख रहा है LHL और RHL दोनों की वैल्यू यहाँ पे 22 ही है ना। क्योंकि देखिएगा इसमें LHL RHL दोनों छिपा होता है, क्योंकि यहाँ पे टकले पे ना तो प्लस है ना माइनस। इसका मतलब x टेंड टू 5 की तरफ फ्रॉम राइट साइड टेंड कर रहा है या फिर फ्रॉम लेफ्ट साइड टेंड कर रहा है। सर हम लोग को सब आता है, बहुत बढ़िया, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, सो f ऑफ 5 इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू कितना आया हुआ है, वो भी सर कितना, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और f ऑफ 5 दोनों कितना आई हुई है, 22 आई हुई है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। सो f ऑफ x इज व्हाट, कंटिन्यूअस। कहां पे, एट x इक्वल टू व्हाट 5 पे, है ना। हेंस प्रूव्ड। चमक गया सर, चमक गया। तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका ना आप लोग एच वाले मेथड से भी चल सकते हैं। एच वाले मेथड से चलते तो क्या लिखते हैं, 5 के टकले पे 5 माइनस लगाते, फिर यहाँ पे क्या आ जाता, 5 - h आ जाता है, h की जगह पे मैं 0 रख देता। फिर राइट हैंड लिमिट में क्या आता, 5 के टकले पे प्लस आता, x किससे रिप्लेस होता सर, 5 + h से, फिर h की जगह पे 0 रखता तो भी कितना आता सर, 22 ही आता। ओके ओके सर। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। हो गया, ले लिए। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस एट x इक्वल टू 3। क्या करना है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। एग्जामिन करते हैं इसका, क्या दिया हुआ पहले लिख लेते हैं, गिवन करके, है ना। गिवन अपने पास क्या है सर, गिवन है अपने पास f ऑफ x इक्वल टू 2x² - 1, ठीक है। मुझे कहां पे एग्जामिन करना है कंटिन्यूटी, एट x इक्वल टू 3 पे। कहां पे, एट x इक्वल टू 3 पे, एट x इक्वल टू 3 पे क्या करना है, एग्जामिन करना है। ओके तो आ जाओ, देखो कैसे करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं, पहले लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालेंगे, पहले लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, यस सर। तो लिमिट x टेंड टू 3 f ऑफ x, लिमिट x टेंड टू 3 f ऑफ x। मैं बेटा यहां पे ना LHL RHL नहीं, सिंपल लिमिटिंग से चल रहा हूं, लिमिट से चल रहा हूं, है ना, सिंपल। इसके बाद मैं आपको LHL RHL भी दिखा देता हूं इस सवाल में, ठीक है, ठीक है। और f ऑफ x क्या है सर, 2x² - 1 है, ठीक है। यहां पे दिख रहा है मुझे, हमने इतना प्रैक्टिस कर चुके हम लोग, विदाउट h से भी चलोगे तो सवाल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 = 18, 18 - 1 दैट इज व्हाट 17। कितना हो गया ये, 17 हो गया। लिमिटिंग वैल्यू 17 आ गई। अब हम निकालते हैं एंड f ऑफ 3, x की वैल्यू 3 रखते हैं फंक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 = 18, 18 - 1 दैट इज व्हाट 17। ये कितना आ गया, 17। तो हमें क्या दिखा,
सो यहां पे दिख रहा है लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन का कहां पे, x इक्वल टू 3 पे और f ऑफ 3, इन दोनों की वैल्यू कितनी आई हुई है, 17 आई हुई है। तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। f ऑफ x क्या हो जाएगा सर, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, कहां पे, एट x इक्वल टू वॉट, एक मिनट, हाँ ठीक है, एट x इक्वल टू 3 पे। डन डन, इतना हलवा सा सवाल था ये, ठीक है। तो इसको लिख लो। एक बार मैं आपको LHL RHL वाला मेथड बताता हूं, उससे क्या करेंगे सर, उससे भी हो जाएगा हमारा, एक बार कर लेते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। चले आगे बढ़े जी सर। तो देखो LHL RHL वाले मेथड से कैसे करेंगे, तो पहले तो लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन क्या है वो लिख लो, है ना। अपने पास गिवन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से हम लोग पहले निकाल लेते हैं LHL। LHL अगर मैं निकालूं, यहां पे क्या निकालोगे सर, LHL, तो क्या लिखूंगा बोलो, लिमिट x टेंड टू 3 पे, है ना, कहां पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 3 पे। तो ये हो जाएगा 3 माइनस f ऑफ x, ठीक है, ओके सर। फिर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू, ये h टेंड टू 0 हो जाएगा, 3 माइनस, तो मतलब 3 माइनस h। डन डन सर। अब h की यहां पे रख दो फंक्शन में, फंक्शन में जहां पे x है वहां पे क्या आएगा सर, वहां पे ना 3 माइनस h आ जाएगा, का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1। तो आपको इसको ओपन करना, ओपन कीजिए, या फिर डायरेक्ट आप h की वैल्यू यहां पे रख सकते हैं। तो ये 2 इंटू 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1, दैट इज व्हाट, 9 टू 18, 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा सर, 17। LHL कितना आ गया, 17 आ गया। अब आ जाओ RHL पे, अब कहां जाते हैं, RHL पे। तो RHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 3 के टकले पे प्लस लगाऊंगा, बोलो f ऑफ x, फिर क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 आएगा, ओके। फिर क्या लिखेंगे, f ऑफ 3 प्लस h, है ना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जो सिर्फ यहाँ पे ना सॉल्यूशन देखने इस वीडियो में आए हैं, प्लीज बेटा आप ना जितना भी मेरा कंटिन्यूटी का पहले का लेक्चर आप उसको देख लो। ये जो मैं h वाला मेथड बार बार चिल्ला रहा हूँ, जो स्टूडेंट कंटिन्यू देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे आ जाओ, फंक्शन में फिर क्या रखेंगे, लिमिट जहां पे सर x है वहां पे क्या रखूंगा मैं, बताओ, x की जगह पे क्या प्लेस होगा सर, h के जगह पे, x के जगह पे 3 प्लस h रखो सर, माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये 9 टू 18, 18 माइनस 1 दैट इज व्हाट, 17। LHL भी आ गया 17, RHL भी 17। एंड अब हम देखते हैं f ऑफ नाउ f ऑफ व्हाट क्या रखेंगे, x की वैल्यू 3 रखो, f ऑफ 3 बताओ कितना आ रहा है, x की जगह पे अगर मैं 3 रखता हूं तो 2 इंटू 3 का देखो स्क्वायर माइनस 1, ये भी आ रहा है सर 17, है ना। तो मुझे दिखा हेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू व्हाट, f ऑफ 3, जो कि क्या है 17 है। तो हेंस हम कह सकते हैं f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज व्हाट सर, कंटिन्यूअस। कहां पे, कंटिन्यूअस कहां पे, एट x इक्वल टू व्हाट सर, एट x इक्वल टू 3 पे। चमक गया सर, चमक गया, ठीक है। तो बस ये वाला एक मेथड था, आई बात समझ में, ठीक है। चलो इसके बाद जो भी क्वेश्चंस होगा ना, जिसमें मुझे लगेगा कि h वाले ही मेथड से चलना होगा उससे h से चलेंगे, जिसमें मुझे लगेगा कि सिंपल इस वाले मेथड उससे चलेंगे। क्या बोलते हो, किससे चले सर, दोनों मेथड से चले क्या, देखो एक सवाल में दोनों मेथड से चलोगे तो ज्यादा समय लगेगा एक ही सवाल को करने में, है ना। तो चलो करते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है और उसमें कौन सा मेथड हमारा फेवरेबल होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आप ही लोग बताओ कौन सा मेथड से चले। यहां पे भी क्या कह रहा है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द, वाह बहुत शानदार सवाल है। देखो ये 3rd नंबर का A है और ये 3rd नंबर का B है, उसके बाद हम लोग 3rd C और 3rd D, मतलब तीसरे में ना 4 सवाल है, तीसरे में क्या 4 सवाल है ABCD करके, ठीक है। तो आ जाओ फर्स्ट पे आ जाओ। मुझे ना कहीं पे भी यहां पे नहीं लिखा हुआ है कि कहां पे मुझे क्या करना है, एग्जामिन करना है इसका कंटिन्यूटी। जैसे लास्ट वाले सवाल में ना मुझे लिखा हुआ था कि किस पॉइंट पे, एट दैट पॉइंट, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो हमने सीखा है, हम लोग पढ़े हैं, अगर किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी मुझे चेक करना होता है तो सिंपल लिखा रहता है इस पॉइंट पे चेक करो, या कभी कभी बोलता है सिर्फ चेक वेदर दिस इज कंटिन्यूअस और नॉट, या सिर्फ कुछ कोई पॉइंट मेंशन नहीं होता है। तो ऐसे सवाल को हम लोग डोमेन वाले से करते हैं। बताओ, मैं सिखाया हूं ना कि जब भी कोई फंक्शन अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो उस वहां पे कभी लिखा नहीं रहता है कि जब किसी कोई क्वेश्चन हो
और नहीं लिखा हो एट किस पॉइंट पे, तो कहीं ना कहीं वो अपने डोमेन में चेक करना है अपने को उसके, ठीक है। मतलब माइनस अगर रियल नंबर एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में चेक करना है। तो यहां पे मुझे कुछ भी नहीं लिखा है, कहां पे चेक करना है? कहीं पे कुछ लिखा है सर? नहीं चेक करना है। इट मींस मुझे ये चेक करना है कि रियल नंबर में बताओ कहां पे ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो सर रियल नंबर मतलब तो बहुत सारे पॉइंट पॉसिबल है ऑब्वियसली, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में बहुत सारे पॉइंट पॉसिबल है। तो सर सब पॉइंट पे चेक करना है? अरे ना बाबा ना, एक पॉइंट उठाएंगे वहां से एक आर्बिट्री पॉइंट उठाएंगे और वहां पे चेक कर लेंगे। सर आर्बिट्री पॉइंट वही पॉइंट ना जो अपने मन से कोई पॉइंट लेट करते हैं। हाँ जी हाँ, वही पॉइंट। तो यहां पे ना जब इस क्वेश्चन को करना होगा तो आप तो पहले लिख लो, पहले गिवन, सुनते जाना। क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा गिवन। गिवन क्या है अपने पास? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। ये मैंने लिखा। अब सुनो, मुझे क्या यहां पे कोई पॉइंट मेंशन नहीं है, तो मैं लिखता हूं लेट ए के मान लो सर, है ना, लेट के इज एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। ये मैंने मान लिया के क्या है, कोई आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, मतलब के क्या है, बिलोंग्स टू आर है ना, के बिलोंग्स टू आर है। अब हम लोग एट एक्स इक्वल टू के पे चेक कर लेते हैं। के क्या है? हर रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। एट एक्स इक्वल टू के कहां पे चेक करते हैं? एट एक्स इक्वल टू सॉरी माफ कीजिएगा, के पे चेक करते हैं, ठीक है। यहां पे अब हम लोग चेक करते हैं। एक्स की वैल्यू मैंने क्या ले लिया? यहां पे के ले लिया। सर के क्या है? के क्या है? कोई भी एक रियल नंबर है ना। चलो आ जाओ, सुनो अब क्या करेंगे सर, अब यहां से ना के क्या है मेरा? कोई भी यहां पे रियल नंबर, एनी रियल नंबर। के इज व्हाट? एनी रियल नंबर, है ना, क्योंकि ये आर्बिट्री रियल नंबर है। के हर रियल नंबर को यहां पे क्या कर रहा है? बता रहा है, डिनोट कर रहा है। तो मैं अब x इक्वल टू के पे चेक करता हूं। तो चलो यहां पे अगर मान लो मैंने लिया लेफ्ट हैंड लिमिट, मैंने क्या लिया? लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूं तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे बताइएगा? सर लिमिट लिखोगे आप x टेंड टू के टकले पे माइनस लगाओगे। के सर पॉजिटिव नंबर या रियल नंबर? ये तो कोई भी रियल नंबर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा लिमिट x टेंड टू, यहां पे x टेंड टू के माइनस है तो h को ले आओ, h टेंड टू 0 हो जाएगा, k माइनस, है ना, तो मतलब k माइनस h करेंगे। बोलिए यस और नो? यस सर, सुनते जाइएगा ध्यान से। फिर यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा लिमिट h टेंड टू 0, है ना, और x के जगह पे क्या लिखूंगा मैं सर? k माइनस h। क्या लिखूंगा? k माइनस h। और फिर क्या होगा? माइनस 5। यहां तक की कहानी क्लियर? यस सर। अब मैं यहां पे रखता हूं h की वैल्यू 0, तो ये होगा k माइनस 0 और माइनस 5, दैट इज व्हाट सर? k माइनस 5। क्या आ गया? ये k माइनस 5 दिख गया यहां पे। h की वैल्यू यहां पे अगर मैंने 0 रखा तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया सर? k माइनस 5 आ गया। k क्या है? कोई भी रियल नंबर है, एनी आर्बिट्री रियल नंबर। k को मैंने लिया है कोई भी आर्बिट्री रियल नंबर है। यहां तक की कहानी क्लियर? यस सर। अब हम लोग एक काम करते हैं, RHL निकालते हैं। क्या निकालते हैं? RHL निकालते हैं। तो RHL के लिए क्या हो जाएगा? RHL के लिए हो जाएगा लिमिट x टेंड टू के टकले पे प्लस लगाऊंगा और f ऑफ x। फिर क्या आएगा? लिमिट x टेंड टू x के टकले पे प्लस है तो यहां पे आ जाएगा ये चीज k प्लस h होगा और h टेंड टू 0 होगा। अब x की वैल्यू यहां पे क्या है? k से ग्रेटर है k प्लस h, तो फंक्शन की वैल्यू तो सेम ही है ना। तो यहां पे लिख लूंगा मैं, यहां पे लिखिएगा लिमिट h टेंड टू 0 और क्या? k प्लस h और माइनस 5। सिंपल। k का वैल्यू, अब यहां पे h का वैल्यू 0 रखो तो ये क्या आ जाएगा? k प्लस 0 और माइनस 5, दैट इज व्हाट सर? k माइनस 5, दैट इज व्हाट? k माइनस 5 हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दर्द कोई तकलीफ सर? नो। तो सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया k माइनस 5, राइट हैंड लिमिट क्या आ गया? k माइनस 5, ठीक है। एंड और अब हम लोग निकालते हैं नाउ, अब हम लोग निकालते हैं f ऑफ व्हाट सर? f ऑफ k। f ऑफ k, जब x की वैल्यू मैं k रखता हूं यहां पे, तो ये क्या दे रहा है सर? ये भी अपने को ना x की वैल्यू k रखोगे तो ये भी k माइनस 5 दिखा। तो मुझे यहां दिख रहा है, क्या दिख रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट हियर व्हाट सर? यहां पे मुझे दिखा, क्या दिखा? लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या? f ऑफ k, जो कि किसके बराबर आया हुआ है? k माइनस 5 के बराबर आया हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पे? तो यहां से ना हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5 है, ये कंटिन्यूअस है। क्या है? सो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं
एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स क्या है सर? कंटिन्यूअस है। कहां पे? एट एक्स इक्वल टू के पे, है ना। एंड के इज वॉट? के इज, यहां पे लिखेंगे हेयर के इज वॉट? हेयर के इज एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, है ना। कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, मतलब k की वैल्यू एवरी रियल नंबर पॉसिबल है। तो मतलब अगर मैं k पे अगर कंटिन्यूअस है फंक्शन और k मेरा कोई भी रियल नंबर है, तो ये जो f ऑफ x दिया हुआ है ये कोई भी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा। 1 पे, 2 पे, 3 पे, यस सर, 1/2 पे, 1/3 पे, सब पे, -1/2, -3/2, -10, -15, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो कुछ भी हो सकती है मतलब फंक्शन की वैल्यू हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? सो यहां से आप ये कह सकते हो दुनिया वाले को, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर? x -5। और हमें पता भी है बेटा ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है ये, बट मैंने प्रूव करके दिखाया। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x -5 इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। इज व्हाट? एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। चमका सर? चमक गया। कंटिन्यूअस फंक्शन, शॉर्ट में लिख देता हूं एफ फॉर फंक्शन, ठीक है ना। तो मैंने x इक्वल टू, देखो एक बार फिर से समझा देता हूं, यहां पे ना सवाल में ना इस फंक्शन का ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x -5 का मुझे कंटिन्यूटी चेक करना था, ठीक है। मेरे पास कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है, तो सामने वाला इनडायरेक्टली आपसे कह रहा है आप इसी कंटिन्यूटी ने रियल नंबर पे चेक करके बताओ, अगर कोई पॉइंट मेंशन नहीं है तो, ठीक है। या फिर सामने वाला का ये मकसद होता है आप इसी कंटिन्यूटी उसके डोमेन में चेक करके बताओ। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर होता है, जानते हैं जी सर। तो इसके डोमेन में अगर मुझे चेक करना होगा तो मैंने इसके डोमेन मतलब रियल नंबर में चेक करना है, तो मैंने x इक्वल टू के कोई भी रियल नंबर मान लिया। ये कोई भी आर्बिट्री रियल नंबर है। आर्बिट्री का मतलब होता है ये एक ऐसा इंसान है जो कांस्टेंट, जैसे सुनो, कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर जो कभी चेंज ना हो, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है, और आर्बिट्री कांस्टेंट बोलो उसका मतलब होता है एक ऐसा कांस्टेंट जो चेंज भी हो। जैसे k क्या है? एक ऐसा रियल नंबर है जिसकी वैल्यू चेंज भी हो रही है। एट ए टाइम ये कांस्टेंट है, फिर जैसे सिचुएशन चेंज हुआ इसकी वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। तो यहां पे एट x इक्वल टू k पे मुझे चेक करना है k क्या है? मेरा कोई भी रियल नंबर है। कोई भी रियल नंबर पे मुझे, एनी रियल नंबर पे मैंने मेंशन करके देखा तो यहां पे ये तो फंक्शन कंटिन्यूअस दिखा, तो कोई भी रियल नंबर मतलब एवरी रियल नंबर। आई बात समझ में? तो फंक्शन क्या देखा? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू k, हियर k इज एनी आर्बिट्री रियल नंबर। सो हम कह सकते हैं ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये क्या है? एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। हो गया? लिखो अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो ए हो गया, थर्ड का ए हो गया, ठीक है। देखो थर्ड का बी में आ जाओ। बी में क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स, इसका पहले लिख लो, गिवन करके लिख लीजिएगा पहले। गिवन क्या है अपने को? अपने को गिवन है एफ ऑफ एक्स, है ना, इक्वल टू 1 अपॉन x -5, और x की वैल्यू 5 हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 5 है। यहां पे भी कहीं कोई पॉइंट मेंशन नहीं है, मतलब मुझे इसको चेक करना है इसके रियल नंबर में। अच्छा, रियल नंबर में चेक करने का मतलब क्या है? यहां पे मतलब x की वैल्यू रियल नंबर पे चेक करनी है, डोमेन में चेक करना है? सर डोमेन में चेक करना है ना। तो यहां पे डोमेन में x की वैल्यू 5 मेंशन नहीं है। क्यों? अगर x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ऑब्वियसली इसका डोमेन क्या होगा सर? इसका डोमेन होगा रियल नंबर, नॉट, जो कि सिर्फ 5 को एक्सक्लूड करना है। तो हम लोग यहां पे वही करेंगे, देखो लिखेंगे लेट k इज एनी आर्बिट्रेरी क्या? रियल नंबर, मतलब k जो है वो बिलोंग टू r है, बट किसमें क्या नहीं है? बस 5 नहीं है। k की वैल्यू अगर 5 हो जाएगी तो ये अगर k की वैल्यू एग्जैक्ट 5 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ अब 5 पे चेक करते हैं। तो अब यहां पे चेक करो, कहां पे सर? एट x इक्वल टू 5 पे नहीं सर, k पे, ठीक है। सुनते जाना कैसे होगा चेक। देखो हम लोग लिखेंगे यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे सर? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या आएगा? लिमिट x टेंड टू k के टकले पे माइनस लगाऊंगा, f ऑफ x आएगा यहां पे, फिर लिमिट x टेंड टू 0 आ जाएगा, f ऑफ x का मतलब क्या है? k माइनस कुछ करना है, तो k माइनस h कर दो आप, ठीक है। फिर क्या होगा? लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ k माइनस h, मतलब यहां पे 1 अपॉन x की जगह पे क्या रखेंगे? k माइनस h, ठीक है।
और -5। डन डन सर। तो यहां से h की वैल्यू आप 0 रखो तो ये आ रहा है मुझे k-5 मिल रहा है, और ऑब्वियसली सर k की वैल्यू 5 नहीं है, देखिए वहां पे दिख भी रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू ये आ गई। अब हम लोग सॉरी राइट हैंड लिमिट जब इसका देखें, जब मैं इसका राइट हैंड लिमिट देखूं तो देखो राइट हैंड लिमिट क्या आएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, राइट हैंड लिमिट RHL। उसके लिए क्या करेंगे बताओ सर? उसके लिए लिखोगे लिमिट x टेंड टू k के टकले पे प्लस लगाऊंगा, f ऑफ x आ जाएगा। फिर क्या आएगा बताओ? लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ k प्लस h लिखेंगे। फिर क्या आएगा सर? आएगा लिमिट h टेंड टू 0। जरा बताओ तो ये क्या दिया हुआ है सर? ये है k माइनस, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन क्या था, लेट मी चेक, x माइनस 5 था। ये क्या है? x माइनस 5, x की जगह पे आ जाएगा k प्लस h माइनस 5। h की वैल्यू रखो 0 यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस k प्लस 0 माइनस 5, मतलब 1 अपॉन k माइनस 5। ये क्या आ गया? राइट हैंड लिमिट आ गया। एंड f ऑफ k क्या दे रहा है सर? वो भी 1 अपॉन k माइनस 5 आ रहा है। तो मुझे दिख रहा है यहां पे क्या दिखा बताओ? हेयर f ऑफ k इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दिखा। ठीक है, और सबकी वैल्यू क्या दिख रही है? 1 अपॉन k माइनस 5 दिख रही है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं k बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस 5 को छोड़कर। बस क्या होगा सर? 5 को छोड़कर। यहां तक क्लियर? तो हम कह सकते हैं सो f ऑफ x is what? Continuous, is continuous at x equal to k। k क्या है? 5 के इक्वल नहीं। k बिलोंग्स टू रियल नंबर है, बस क्या नहीं है सर? 5 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब k क्या हो गया? ये हमारा क्लियर हो गया। कहां पे? x इक्वल टू k पे कंटिन्यूअस है, मतलब k क्या? कोई भी रियल नंबर है, बस 5 को छोड़कर। तो हम कह सकते हैं हेंस f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5 इज कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा सर? इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, ऑन x बिलोंग टू r, है ना, ऑन x बिलोंग टू r, और r माइनस ऑफ ये 5। चमका सर? चमक गया। तो जल्दी से पहले तो आप इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। हमने k को क्या माना? कोई भी आर्बिट्री रियल नंबर माना है। k की वैल्यू बस 5 को छोड़कर सब कुछ मैंने लिया है यहाँ पे, क्योंकि k की वैल्यू हम इसके डोमेन से बाहर थोड़ा लेंगे। मुझे कोई भी फंक्शन का डोमेन का क्या मतलब है? ग्राफ वहीं पे है, तो जहां पे ग्राफ नहीं होगा वहां पे क्या करोगे? कंटिन्यूटी चेक करके। कंटिन्यूटी तो वहां चेक करना जहां पे ग्राफ है, ग्राफ वहां पे चेक करना। ब्रेक तो नहीं हो रहा ना कम से कम, है ना? तो मैंने डोमेन में ही हमें चेक करते। कंटिन्यूटी जब भी याद रखना, हमेशा डोमेन में चेक होता है। ठीक है, किसी पॉइंट पे भी चेक करना होता है ना, तो वो पॉइंट उसके डोमेन में भी ही होता है। तो ठीक है, लेट k इज एनी आर्बिट्री रियल नंबर माना, जो कि बस 5 को छोड़कर एनी रियल नंबर है। तो मैंने जब k पे LHL और RHL की वैल्यू निकाला, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन k माइनस 5 आ गई। क्या आ गई? दोनों की वैल्यू 1 अपॉन k माइनस 5। क्लियर? ठीक है, और f ऑफ k भी आ गया 1 अपॉन k माइनस 5। तो दिखा यहां पे फॉर एनी रियल नंबर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, बस 5 को छोड़कर। तो यहां से दिखा फॉर f, सो f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5 इज कंटिन्यूअस ऑन x बिलोंग टू r एक्सक्लूडिंग 5। चमका? चमका सर। लिखो, फिर आगे करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी में क्या है? ये लो, ये बहुत शानदार सवाल है। देखो इसमें ये हमारा क्या? पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है। ठीक है सर, तो ये जो फंक्शन है ये हमें पता है एवरीवेयर कंटिन्यूअस तो होगा, बस कहां पे नहीं होगा? x इक्वल टू -5 पे नहीं होगा, क्योंकि x इक्वल टू -5 इसके डोमेन में नहीं है। क्योंकि x इक्वल टू -5 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 मिल जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखिए यहां पे सॉल्यूशन में गिवन, है ना? क्या लिखो? गिवन। गिवन क्या है अपने पास? गिवन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में x प्लस 5, है ना? यहां तक की कहानी क्लियर है? जी सर, सुनते जाना ध्यान से। मुझे चेक करना है, कहां पे एग्जामिन करना है कंटिन्यूटी, कहां पे? एट x इक्वल टू, अच्छा वो तो नहीं है मेंशन यहां पे, तो हमने वही करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? यहां पे मान लेंगे लेट x इक्वल टू k, मान लेते हैं। ठीक है, लेट x इक्वल टू k लिखते हैं। वेयर, जहां पे k क्या है? k इज एनी
के क्या है, के इज एनी आर्बिट्रेरी क्या सर, रियल नंबर, आर्बिट्रेरी रियल नंबर, बस एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग -5, ठीक है। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि k क्या है, बिलोंग्स टू, तो r है ही, बस कौन सा नंबर नहीं है सर, -5 नहीं है, क्योंकि अगर k की वैल्यू -5 हो जाएगी तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ये फंक्शन। क्यों? क्योंकि अपॉन में 0 और डिनोमिनेटर में 0 होने का मतलब है महापाप, है ना। आ जाओ जरा इधर। अब हम लोग कहां पे चेक कर लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू, हम लोग चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू के, एट एक्स इक्वल टू के पे चेक करते हैं। ब्रैकेट में लिख दो के बिलोंग्स टू आर है, बस किसको छोड़कर सर, -5 को छोड़कर, ठीक है। तो देखो यहां पे डायरेक्ट एलएचएल आरएचएल के बिना भी हम लोग चल सकते हैं, सिंपल लिमिट भी इवेल्युएट कर सकते हैं हम लोग, है ना। देखिएगा कैसे, सुनना, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू क्या सर, मैंने लिखा के, ठीक है। फिर क्या लिखा है यहां पे, एफ ऑफ एक्स, एक मिनट, इसको पहले लिखो एफ ऑफ एक्स। अगले स्टेप में अब एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो डालिए यहां पे, तो लिमिट एक्स टेंड टू के, क्या है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर -25 अपॉन में क्या है सर, एक्स प्लस 5। डन, डन सर, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब क्या करें, देखो यहां पे अगर मैं x की वैल्यू को k रखता हूं यहां पे, तो k स्क्वायर -25 आएगा और अपॉन में क्या आएगा, k प्लस 25। तो देखो इसको ना, लिमिट को ना थोड़ा और सॉल्व अपने को करना है। क्या करना है सर, मैं यहां पे ना इसको लिख सकता हूं क्या, ऐसा k सॉरी a प्लस बी a माइनस बी, ऐसा कुछ, ये 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो सर, ऐसा लिखा मैंने। अब सुनना ध्यान से, अब मैं लिखूंगा यहां पे x टेंड टू, तो k है ही, इसको मैं लिखूंगा x प्लस 5 और x माइनस 5, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा सर, x प्लस 5। बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है, यस सर। सुनना यहां पे, मेरे को ना क्वेश्चन वाला कह रहा है x की वैल्यू 5 नहीं, सॉरी -5 नहीं है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है x की वैल्यू -5 नहीं है, और अगर x की वैल्यू -5 नहीं है तभी मैं इन दोनों को कट कर सकता हूं। सर x की वैल्यू -5 हो जाएगी तो ये 0/0 बन जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, ऐसे नहीं कट करना है ना। और ऑब्वियसली x की वैल्यू यहाँ पे -5 नहीं है, तो ही हम इसको कट कर सकते हैं। बट आप लोग इतना डीप में नहीं भी सोचते ना, तो आपका सही हो जाता, गलती से सही हो जाता बाय मिस्टेक, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिल गया अपने को, तो यहां से अपने पास आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया जल्दी बताओ सर, यहां से आ गया लिमिट x टेंड टू k और x माइनस 5। अब जरा k की वैल्यू रखिए, तो ये आ गया सर k माइनस 5। ये हमारे किसकी वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई, k माइनस 5। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला x प्लस 5 और अपॉन में है, और डिनोमिनेटर का आप तभी कैंसिल आउट कर सकते हैं जब ये x की वैल्यू -5 नहीं होती। अगर x की वैल्यू -5 होगी यहां पे, तो ये तो ऑलरेडी अनडिफाइंड होगा, तो हम कैंसिल नहीं कर सकते। 0 और 0 को हम कैंसिल नहीं कर सकते, है ना। जैसे देखो 0/0 है, तो इसको थोड़ी ना कैंसिल करके 1 लिख देंगे, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये मैंने जो कैंसिल किया, ये मुझे अधिकार कहां से मिला, ये मुझे कहां से ये हक मिला, यहां से। ये x की वैल्यू -5 के इक्वल नहीं है, तो इट मींस दिस इज नॉट अनडिफाइंड है ये। क्लियर, क्लियर। मेन हमारा यहां पे टारगेट था कि चेक करना था कंटिन्यूटी। तो मैंने कोई भी एक रियल नंबर माना के, बस मैंने एक ऐसा रियल नंबर जो मैंने के, जो रियल नंबर मैंने माना है, बस इस रियल नंबर को दुनिया वाले को बता दिया मेरा x जो है k है, जो कि एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर है। बस एक चीज ध्यान रखना है, जो k है मेरा वो -5 नहीं है, k की वैल्यू -5 ले लेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये मैंने सामने वाले को बताया। तो मैंने जब k इक्वल टू x इक्वल टू k पे मैंने कंटिन्यूटी चेक किया, तो मुझे तो लिमिटिंग वैल्यू क्या दिखी, मुझे लिमिटिंग वैल्यू का मतलब है LHL और RHL दोनों। मैंने यहां पे सिंपल विदाउट LHL RHL से जा रहा हूं, तो मुझे लिमिटिंग वैल्यू k -5 दिखा। अब अगर मैं इसको चेक करूं, है ना, नाउ f ऑफ k चेक करूं, f ऑफ k का क्या मतलब हो जाएगा बताओ सर, k स्क्वायर -25 और अपॉन में क्या होगा, k प्लस 5। तो इसको मैं लिख सकता हूं k प्लस 5 और इंटू में क्या सर, k -5 और अपॉन में क्या आ जाएगा सर, k प्लस 5। कुछ कैंसिल हो रहा है, यस सर ये कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू भी देखिए आपको क्या दिखा, k -5 दिखा, ठीक है। तो मुझे यहां से क्या दिखा, तो हम यहां पे ऐसा कह सकते हैं, सो जो मेरा लिमिटिंग वैल्यू है x टेंड टू k f ऑफ x है, वो क्या दिख रहा है मुझे, f ऑफ k दिखा, और दोनों लिमिटिंग वैल्यू क्या दिखा मुझे, k -5 दिखा।
और यहां पे बता देंगे जो कि k है वो क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है, k एवरी रियल नंबर पॉसिबल है, बस किसको छोड़कर, बस सर -5 को छोड़कर। ठीक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, तो हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं, तो मैं यहां से कह सकता हूं, सो व्हाट f of x is continuous है ना, f of x is continuous at x belong to at, या ऐसा लिखो, रुक जाओ, so f of x is continuous on r minus of this -5, बस चमका सर, चमक गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सजा दो, so f of x is continuous on r। ठीक है, तो बस ये मुझे एग्जामिन तो करना था, कंटिन्यूटी समझ में आ गया। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले मेरा फंक्शन दिया हुआ था, मैंने x इक्वल टू k कोई भी रियल नंबर माना, बस -5 को छोड़कर, x बिलोंग टू r है, -5 नहीं है उसमें, तो वहां पे सबसे पहले मैंने क्या किया, लिमिटिंग वैल्यू यहां पे मैंने चेक किया, लिमिटिंग वैल्यू मेरा k -5 आ गया और f ऑफ k की वैल्यू भी -5 आ गई। इसको सर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यहां पे बिल्कुल कर सकते हैं। अगर k की वैल्यू यहां पे मैं कैंसिल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये k की वैल्यू -5 नहीं है, अगर k की वैल्यू -5 हो जाती तो नहीं कर पाते। सर हम नहीं भी सोचते तो भी कर लेते, तो भी आपका सही हो जाता। आ रही है बात समझ में, तो भी आपका गलती से सही हो जाता बाय मिस्टेक। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, है ना, लिख करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, लिख लिए, चलिए जी अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो मॉड वाला है ना, सी का नेक्स्ट लास्ट है ये, सी का सॉरी थर्ड का लास्ट सवाल है ये। देखो मॉड वाला सवाल है और मैंने आपको बोला है मॉड वाले सवाल में पहले क्या करो, मॉड को हटा लो, डिफाइन कर लो मॉड को। ठीक है, ऐसा किया करो। तो सॉल्यूशन इसका अगर हम करते हैं, पहले तो लिख लो सॉल्यूशन, है ना। चलिए सॉल्यूशन, पहले गिवन क्या है अपने पास, हेलो हेलो हेलो, पहले क्या क्या गिवन लिख लो, f ऑफ x क्या दिया हुआ है सर, मॉड मैंने x -5 का मॉड दिया हुआ है। तो मॉड वाले सवाल में हम लोग क्या सीखे हुए, पहले मैं सिखाया मॉड वाले को डिफाइन कर लो। ठीक है, तो देखो f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा यहां से, x की वैल्यू अगर 5 से लेस देन होगी, बताओ x की वैल्यू 5 से छोटा कुछ भी रखेंगे, हम लोग सीखे हुए कैसे चेक करते हैं, 5 से छोटा कुछ भी रखोगे तो ये क्या आएगा सर, निगेटिव आएगा। ये क्या आएगा सर, निगेटिव आएगा। ठीक है, और 5 से ग्रेटर पे क्या आएगा सर, ये ना पॉजिटिव आने वाला है। क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है 5 से ग्रेटर पे। ओके ओके, और यहाँ पे इक्वल टू ले लीजिए, 5 से ग्रेटर देन इक्वल टू पे पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ तक की कहानी क्लियर जी सर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ f ऑफ x की वैल्यू, क्या देखूँ मैं, f ऑफ x की अगर मैं वैल्यू देखता हूं तो वो आ जाएगा यहां से माइनस खोलो, ये तो 5 माइनस x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x -5। ठीक है ना, तो यहां से ये हो रहा है x लेस देन 5 और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यहां तक की कहानी क्लियर। अभी हमने कुछ नहीं किया, सवाल में को बस मॉड को डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब जैसा कि लास्ट तीसरे 3 क्वेश्चन से कर रहे हैं हम लोग, क्या किए हैं, कोई भी एक नंबर मानते हैं, तो मैं मान लेता हूं यहां पे, देखिएगा मैं यहां पे करता हूं लेट x इक्वल टू, एक पॉइंट मानता हूं x इक्वल टू k। क्या मानता हूं मैं, लेट x इक्वल टू k, है ना, वेयर k क्या है सर, k इज एनी, व्हाट k इज एनी आर्बिट्रेरी रियल कांस्टेंट या रियल नंबर। k क्या है, एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर है। यहां तक की कहानी क्लियर। यस सर, अब सुनिएगा ध्यान से कैसे करेंगे। ये हो गया, अब x की वैल्यू k है, अब ये जो k है कोई भी रियल नंबर है। हाँ सर, ये कुछ भी हो सकता है, -∞ से +∞। जी सर, बिल्कुल हो सकता है। तो x की वैल्यू 5 से छोटी भी हो, सॉरी k की वैल्यू 5 से छोटी भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है। तो अगर मैं यहां देखिएगा, अगर मैं लिखता हूं इफ जो मेरा k है वो लेस देन मान लो 5 है, अगर k का वैल्यू लेस देन 5 है, मतलब x जो कि k है लेस देन मैंने 5 ले लिया। ठीक है, अगर k का वैल्यू लेस देन 5 होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, सो f ऑफ x इक्वल टू व्हाट सर, x की वैल्यू हो जाएगी सर यहां पे लिख लीजिए 5 माइनस x, 5 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे k से 5 से छोटे के लिए हम लोग देख लेते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो कैसे करेंगे, देखिएगा जरा, हम लिखेंगे यहां पे लिमिट x टेंड टू, है ना क्या, k, x टेंड टू सर k, और यहां पे आ जाएगा f ऑफ x। क्या होगा सर, f ऑफ x। मैं किसके लिए देख रहा हूं, पहले 5 से छोटे के लिए देख रहा हूं, f ऑफ x। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक सर नहीं, सुनिएगा ध्यान से। फिर ये हो जाएगा लिमिट
मैं लिखूंगा फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, देखिएगा जरा के से छोटे के लिए ये है सर 5 से छोटे के लिए ये लिखा हुआ है फंक्शन का वैल्यू, है ना। फॉर मैंने ये लिखा है फंक्शन का वैल्यू क्या है, ये चीज है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू के, जो कि क्या दे रहा है मुझे 5 माइनस के दे रहा है। लिमिट का वैल्यू ये आ गया, इसी में LHL RHL छिपा हुआ है। यस सर। एंड f ऑफ k कितना आएगा, f ऑफ k जब x की वैल्यू k लूंगा मैं यहां पे तो कितना आ जाएगा ये बताओ जल्दी से सर। ये 5 माइनस कितना आ जाएगा, k आ जाएगा। बोलो, जब मैं x की वैल्यू क्या ले लिया, k ले लिया, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 5 माइनस k आ गई। तो मुझे यहां पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, तो मैं लिखूंगा सो f ऑफ x इज, या ऐसा लिखो, सो फॉर, रुक जाओ ऐसा लिखते हैं, सो फॉर जो मेरा x है जो कि k है वो लेस देन क्या है 5 है ना, जो मेरा x इक्वल टू k है लेस देन 5 है। सो फॉर दिस लिमिट x टेंड टू k f ऑफ x की वैल्यू मेरा f ऑफ k के बराबर आ रही है, जो कि क्या आ रही है सर, क्या आ रही है, लेट मी चेक, जो कि आ रहा है मेरा 5 माइनस के, क्या आ रहा है 5 माइनस के, ठीक है, कितना आ गया 5 माइनस के आ गया। ओके ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं hence f of x is what, continuous, hence f of x is continuous for what, for x less than what sir 5। जब x की वैल्यू 5 से छोटी होगी तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि मैं यहां पे लिया ही है x की वैल्यू k और k का वैल्यू क्या है, लेस देन 5 है, इफ k की वैल्यू लेस देन 5 है, ठीक है। नाउ अब आ जाओ जरा यहां पे, अब यहां पहले तो इसको लिखो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। मैंने यहां पे क्या लिया, k की वैल्यू लेस देन 5 लिया, अब मैं k की वैल्यू ग्रेटर देन 5 लूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, लिख लो पहले यहां तक, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम लोगों ने पहले लिया लेट x इक्वल टू k का वैल्यू लेस देन 5, अब हम लोग लेते हैं यहां पे क्या ले लेते हैं, फॉर, ये देखिए कि मैंने क्या किया, लेट x इफ k से छोटे के लिए ना, अब यहां पे लिखते हैं फॉर k की वैल्यू ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 के लिए चेक कर लो अब, ठीक है। ग्रेटर देन 5 के लिए चेक करते हैं तो यहां पे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू k f ऑफ x, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको सर, इसको लिखोगे लिमिट x टेंड टू k f ऑफ x, फंक्शन की वैल्यू क्या है, देखो आप यहां पे ना LHL RHL भी कर सकते थे, k माइनस k ग्रेटर, यहां पे सिंपली हो रहा है क्या है, k से ग्रेटर, k की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, तो 5 से ग्रेटर के फंक्शन की वैल्यू ये दी हुई है, तो यहां पे लिख देंगे x की जगह पे क्या रखेंगे सर k, ये k माइनस 5 आ गया। बताओ पहले तो यहां पे x लिख दो, क्या मैं x लिख दिए, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया सर, k माइनस 5 आ गया, ठीक है। ये लिमिटिंग वैल्यू आया जब k की वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी, हेलो, जब k की वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी तो लिमिटिंग वैल्यू मेरा क्या आ गया, k माइनस 5 आ गया, है ना। एंड f ऑफ जब x की वैल्यू को k रखते हैं, है ना, जब x इक्वल टू, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट k होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगा बताओ, k माइनस 5। आप ये मत सोचना, यहां पे कंफ्यूजन आप लोग को हो रहा होगा, बताऊं क्या, कि सर जब x की वैल्यू k के इक्वल होगी, जैसे इसमें लिए आपने, तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी ना, बेटा मैं x की वैल्यू 5 नहीं बोल रहा हूं, जो आप ये फंक्शन की वैल्यू ले रहे हो, मैं बोल रहा हूं x की वैल्यू k के बराबर होगी, तो जब x की वैल्यू k के बराबर होगी तो आप यहां पे k रख दोगे, है ना, क्योंकि हम लोग जो केस अभी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, जब k का वैल्यू 5 से ग्रेटर होगा, k जो है मेरा अभी वाला केस में k 5 से ग्रेटर है, और अगर k 5 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू मैंने ये उठाया है, और जब k 5 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू मैंने ये उठाया है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया, तो मुझे यहां दिख रहा है फॉर व्हाट, फॉर k ग्रेटर देन 5, k क्या होगा, फॉर k की वैल्यू ग्रेटर देन 5 के लिए, k की वैल्यू ग्रेटर देन 5 के लिए लिमिटिंग वैल्यू k, लिमिट x टेंड टू k f ऑफ x इक्वल टू क्या दिख रहा है मुझे, f ऑफ k दिख रहा है, जो कि k माइनस 5 आ रहा है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, फॉर व्हाट, फॉर x ग्रेटर देन 5, लेस देन के लिए भी हो गया, ग्रेटर देन 5 के लिए हो गया, क्योंकि x को मैंने k माना है और k 5 से ग्रेटर है, मतलब x ही 5 से ग्रेटर है, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट वाले में, मतलब अब हम लोग यहां पे ना किस पे चेक करते हैं, फॉर x इक्वल, सॉरी माफ कीजिएगा, k इक्वल टू 5 ना, k इक्वल टू 5,
k इक्वल टू 5, k इक्वल टू 5 के लिए यहाँ लिख लेना फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे ना k इक्वल टू 5 के लिए फंक्शन लिख लेना। f ऑफ x की वैल्यू क्या थी अपने पास सर, ये मैं चेक कर लूँ, x माइनस 5 थी, है ना। इसमें लिखा हूँ क्या मैं, इसमें भी लिख लो। फंक्शन का वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू है 5 माइनस एक्स, है ना। और इस केस में क्या है, जब k की वैल्यू 5 से 5 के इक्वल होगी तो फंक्शन का वैल्यू x माइनस 5 है। f ऑफ x क्या है सर, x माइनस 5 है, ठीक है। तो अब यहां पे हम निकालते हैं लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x टेंड टू क्या k, है ना, x टेंड टू k f ऑफ x, जो कि क्या देगा मुझे, एक मिनट, ठीक है। यहां से ये आ रहा है मेरे पास लिमिटिंग x टेंड टू k, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x माइनस 5 है। तो यहां पे मैं रखता हूं, तो ये भी क्या आ गया, k माइनस 5 आ गया। देखो एक्चुअल में यहाँ 3 सवाल बन गया, एक k की वैल्यू 5 से छोटे के लिए फंक्शन का वैल्यू ये आया, इस पे मैंने क्या किया, चेक कर लिया फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। k की वैल्यू जब 5 से ग्रेटर होगी, k की वैल्यू जब 5 से ग्रेटर होगी तो फंक्शन की वैल्यू ये है, तो मैंने इसको चेक किया कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। और जब k की वैल्यू 5 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, अब मैं इसको चेक कर रहा हूं ये कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू भी आ गया। और f ऑफ k जब x की वैल्यू एग्जैक्ट k के बराबर होगी, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट k के बराबर होगी, तो ये क्या आ गई, k माइनस 5 आ गई। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्या, लिमिट x टेंड टू k f ऑफ x इक्वल टू क्या दिख रहा है, f ऑफ k, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, k माइनस 5 आ रही है। तो हम कह सकते हैं सो f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5, है ना, इज कंटिन्यूअस कहां पे, फॉर x इक्वल टू फॉर k इक्वल टू 5, है ना। ये क्या दिखा, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर, यहाँ पे k ग्रेटर देन 5 लिखो या x ग्रेटर देन 5 लिखो, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो या k इक्वल टू 5 या ब्रैकेट में लिख दो x इक्वल टू 5, ठीक है। तो सुनो, तो यहां से मुझे दिखा, हम ऐसा कह सकते हैं, सो फाइनली मैं कहूंगा सो f ऑफ x इज, या ऐसा लिखेगा पहले, हेयर f of x is continuous, f of x is what sir, continuous, for किसके लिए, for x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 के लिए, x इक्वल टू 5 के लिए, है ना, एंड x की वैल्यू लेस देन 5 के लिए। ग्रेटर देन 5 के लिए भी कंटिन्यूअस है, इक्वल टू 5 पे भी कंटिन्यूअस है, लेस देन पे भी 5 पे भी कंटिन्यूअस है। तो हम यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, हैंस एक मिनट k ले लो इसको, है ना, इसको k ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मैंने k को मेंशन कर रहा है ना, हैंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट k, ठीक है। सो अगर एनी आर्बिट्री कांस्टेंट k है और k क्या है मेरा, बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। तो यहां से क्या साबित हो गया सर, यहां से ये प्रूव हो गया, सो हम कह सकते हैं सो f ऑफ x इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। आई बात समझ में, यस सर आ गई। इसीलिए हम लोग ना पॉलिनोमियल को बोल देते हैं एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। चमक गया, एवरीवेयर क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक है। चलो लिख लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और रुकिए एक मिनट, पहले तो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, है ना, और फिर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलो अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। देखो प्रूव करना है द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n पे, ठीक है, वेयर n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। प्रूव करना है मतलब LHL और RHL इक्वल दिखा देना है। क्या बोलते हो, यस सर। आ जाओ पहले लिखते हैं, गिवन करके क्या दिया हुआ है हमारे पास, फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, फंक्शन का वैल्यू है सर x के टकले पे क्या n लिखा हुआ है, फंक्शन का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, x के टकले पे n, ठीक है। चलो कहां पे चेक करना है, एट x इक्वल टू n पे चेक करना है। कहां पे चेक करना है, एट x इक्वल टू n पे चेक करना है या प्रूव करना है। हम लोग यहां पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इस पे क्या निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL बताओ क्या होगा, बोलो कैसे निकालेंगे सर। लिमिट लिखोगे x टेंड टू n के टकले पे माइनस f ऑफ x, फिर क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x के जगह पे क्या लिखेंगे हम, n माइनस h लिखेंगे। बताओ हाँ या ना, हाँ जी सर। तो फंक्शन में कहाँ रख देंगे बताओ इसको,
फंक्शन में, फंक्शन के जहां पे x है वहां पे रख देंगे, है ना। x के जगह पे क्या लिखेंगे सर, n माइनस एच, और टकले पे क्या आएगा n, h की वैल्यू रखो यहाँ पे 0, तो ये n माइनस 0 टकले पे n, बोले तो सर n के टकले पे n आ गया। आयो या गयो सर, आयो। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। RHL, देखो RHL क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू n के टकले पे प्लस, बेटा ये x नहीं, ये n है, n लिख लेना, n माइनस है ये, n प्लस f ऑफ x। ओके, फिर क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x की जगह पे क्या लिखोगे आप, n प्लस h लिखोगे। ठीक है, ठीक है सर। अब जहां पे भी फंक्शन है वहां उसको देखो, फंक्शन में जहां पे x है वहां पे n प्लस h रख देंगे, तो ये n प्लस h टकले पे n आ जाएगा, तो h की वैल्यू को 0 करेंगे तो ये हो गया n के टकले पे n। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, राइट हैंड लिमिट आ गया। अब हम लोग को निकालना है, अब नाउ व्हाट, अब अपन निकालते हैं, अब निकालते हैं f ऑफ n, x की वैल्यू n पे है ना, f ऑफ n जो कि क्या आ रहा है, जो कि आ रहा है n की पावर n। तो यहां से दिखा मुझे, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, सो एट x इक्वल टू n पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या दिख रहा है, f ऑफ n दिख रहा है, जो कि x की पावर n आ रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हेंस f ऑफ x इक्वल टू x की पावर n इज व्हाट, कंटिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फॉर इज कंटिन्यूअस एट व्हाट, एट x इक्वल टू n, और n क्या है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। चमकू सर, चमकू लिख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। फास्ट फास्ट फास्ट, सिंपल था, मैंने f ऑफ x लिखा, LHL RHL निकाल लिया, और कुछ नहीं था, है ना। चलो रफ कर दो, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, है ना, आज से क्लास का ये लास्ट सवाल है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। पहले लिखो, सवाल को लिखो सर, एनसीईआरटी में है, लिख लीजिए, पहले कॉपी पे लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, है ना। कौन सा 3 पॉइंट कह रहा है, x इक्वल टू 0 पे, 1 पे और 2 पे, इन तीनों पॉइंट पे चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी। ठीक है, पूछ रहा है क्या कंटिन्यूअस है नहीं है, सिंपल सिंपल। पहले तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में गिवन लिख लो, है ना, गिवन f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है, या तो वो x है या तो सर 5 है। ये कब है, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, और ये कब है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। हम लोग अब 1 बाय 1 ना चेक कर लेते हैं इसको। पहले हम लोग चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0 पे। कहां पे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 0 पे। आ जाओ, x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। देखो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है तो लिमिट निकालना पड़ेगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f ऑफ x। आप चाहो तो यहां पे h इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे चलेगा। देखो चलो सर कर लो, सर हम लोग h वाला मेथड से अच्छे से समझ में आता है, सर कर दो, ठीक है ना। तो मैं यहां पे h को ले आता हूं, है ना, h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ माइनस h। अब फंक्शन को देखो, उसमें जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो कौन फंक्शन की वैल्यू क्या है, अरे यार यहां तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, यहां 0 से छोटा मेंशन ही नहीं है। मेंशन है, आपको दिख नहीं रहा। देखो ये x की f ऑफ x की वैल्यू जो 5 हो रही है, ये x ग्रेटर देन 1 के लिए हो रही है ना, मतलब 1 से ग्रेटर 1.1 1.001। और जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो फंक्शन का वैल्यू ये दिया हुआ है x लेस देन 1, मतलब लेस देन 0 भी, लेस देन 1 कहां तक पीछे, माइनस इन्फिनिटी तक। देखो लिखा हुआ है ना, x की वैल्यू जब लेस देन 1 होगी फंक्शन की वैल्यू x है। लेस देन 1 का मतलब 1.2 पे भी, सॉरी 1/2 पे भी फंक्शन का वैल्यू x ही होगा, मतलब हाफ पे भी फंक्शन का वैल्यू वही होगा। 1.7 माफ कीजिएगा 0.7 0.8 0.9 कुछ भी ले लो, फंक्शन का वैल्यू यही होगा। 0 पे भी फंक्शन का वैल्यू x होगा, और 0 से लेस देन पे भी फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, यही होगा। ठीक है, तो हम लोग को 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आ गए, है ना। तो यहां पे ये फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, जल्दी बोलो, ये लेंगे, है ना, क्योंकि 0 1 से छोटे पे फंक्शन का वैल्यू ये है, तो 0 से छोटे पे भी यही होगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा, जहां पे x है वहां पे मैं माइनस एच रखूंगा, ये रखा मैंने माइनस एच, है ना, x की जगह पे माइनस एच, तो दैट इज व्हाट 0 आ गया। ठीक है,
अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या निकालते हैं सर? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा? लिमिट x टेंड टू 0 प्लस ओके एफ ऑफ एक्स, फिर क्या लिखेंगे हम लोग? लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ क्या आएगा यहाँ पे सर? 0 प्लस एच, एंड देन व्हाट? लिमिट h टेंड टू 0, 0 प्लस एच बोले तो सर एफ ऑफ एच। ठीक है, एफ ऑफ एच फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटे के लिए वही है, वही वाला है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं x की जगह पे क्या आ जाएगा? जहां पे ये h हो गया, x की जगह पे h आ जाएगा। ठीक है, और ये कितनी आ गई? ये भी 0 आ गई। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों 0 आया, एंड f ऑफ 0, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 होगी तो भी मैं x को 0 किस में रखूंगा? इसी में रखूंगा ना। ये तो x की f(x) की वैल्यू 5 किसके लिए? x ग्रेटर देन 1 के लिए है ना। तो ये कितना आ गया? ये हो गया कितना सर? ये भी 0 आ गया। तो हम लिखते हैं हेयर फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू, जब मैं एट x इक्वल टू 0, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू, मुझे क्या दिख रहा है? f ऑफ 0, सबकी वैल्यू 0 दिख रही है। सो f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा? इज कॉन्टिन्यूअस होगा। ये क्या होगा सर? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। किसके लिए? सो f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कब? फॉर x इक्वल टू 0 के लिए। जब x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू वहां पे ना, फंक्शन का ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा होगा। ये हो गया। अब हम लोग किसके लिए चेक कर लेते हैं? एट x इक्वल टू 1 के लिए। आ जाओ जरा, एट x इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 1, चलो 1 पे आ जाओ जरा। f ऑफ x इस पे लिख लेते हैं लिमिट LHL। पहले क्या कर लेते हैं? LHL। तो जब मैं LHL देखता हूं तो क्या लिखूंगा बताओ? लिमिट x टेंड टू 1 माइनस लिखेंगे, बोलो यस सर। और f ऑफ x आएगा, ओके। एंड देन बताइए लिमिट यहां पे आएगा सर 1 माइनस h कर दो, 1 से छोटा, h टेंड टू 0 कर दो। ठीक है, फिर लिमिट h टेंड टू 0, 1 से छोटा, 1 से छोटा। देखो फंक्शन की वैल्यू जब 1 से छोटी है, सॉरी x की वैल्यू जब 1 से छोटी है, 1 माइनस, तो फंक्शन की वैल्यू x है। जहां पे x है वहां पे क्या रखूंगा मैं? 1 माइनस h रख दूंगा, 1 माइनस h। अब h को रखो यहां पे, ये कितना आ गया? 1 माइनस 0, डेट इज व्हाट? 1। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया? लेफ्ट हैंड लिमिट अपना कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब आ जाइए जरा राइट हैंड लिमिट देखते हैं, है ना। RHL, तो RHL के लिए क्या होगा? लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, ओके, f ऑफ x, फिर लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह पे क्या लिख दूं मैं? 1 प्लस h लिख दूं? कोई दर्द कोई तकलीफ सर? नहीं। अब देखो फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, 1 प्लस मतलब ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 5 है। देखो ग्रेटर देन 1 पे क्या है? 5 है। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? लिमिट h टेंड टू 0, ये 5, h है ही नहीं तो कहां रखूंगा मैं 0 को? ये 5 ही हो गया। तो यार यहां पे LHL यहां पे दिख गया, आपको f ऑफ 1 निकालने की जरूरत नहीं है। हेयर एट x इक्वल टू 1 पे, जब x इक्वल टू 1 पे दिख रहा हूं तो ग्राफ मेरा ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। कैसे सर? देखो LHL नॉट इक्वल टू RHL है, क्योंकि RHL की वैल्यू 5 है और LHL की वैल्यू 1 है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस कहां पे? एट x इक्वल टू 1 पे। 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। ग्राफ यहां पे क्या हो रहा है? फंक्शन का ब्रेक हो रहा है। अब किस पे चेक करना है? अब हम लोग आ जाओ किस पे चेक करते हैं। देखिएगा मैंने क्या किया, यहां पे पहला कंडीशन था 0 पे मैंने चेक कर लिया, 0 पे मैंने फंक्शन का वैल्यू निकाल लिया। इसमें डाउट तो नहीं कि 0 पे LHL RHL क्या होगा? 0 पे फंक्शन का वैल्यू यही होगा, 1 पे फंक्शन का वैल्यू ये दोनों होगा। अब ग्रेटर देन 1 है ना, ग्रेटर देन 1 मतलब देखो अब मैं यहाँ पे 2 पे चेक करता हूँ। ठीक है, यहाँ आ जाओ, देखो 2 पे क्या होगा। अब मजा आने वाला है। लिखूंगा मैं यहाँ पे एट x इक्वल टू 2। अब मैं चेक करूंगा 2 पे, बोलो 2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या लेंगे? जरा बताओ मुझे, जरा बताओ मुझे 2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या उठाएंगे? सर 2 का मतलब है f ऑफ x इक्वल टू क्या है? 5 है। f ऑफ x इक्वल टू देखो 5 है। देखो x की वैल्यू 1 से ग्रेटर पे फंक्शन का वैल्यू 5 है, तो 1 से ग्रेटर मतलब 1 से ग्रेटर तो 2 भी होता है ना, तो 2 पे 5 है फंक्शन का वैल्यू। तो यहां पे अगर मैं LHL देखूं तो LHL में क्या लिखूंगा? लिमिट x टेंड टू क्या? 2 के टकले पे माइनस लगाऊंगा, ठीक है, f ऑफ x लिखूंगा, फिर क्या आएगा? लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ
2 के टकले पे माइनस मतलब 2 माइनस एच, ठीक है। फिर क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 2 माइनस एच। सर 2 माइनस एच मतलब फंक्शन की वैल्यू, देखो 2 माइनस एच के लिए फंक्शन का वैल्यू 5 ही लूंगा मैं, है ना, 5 ही आएगा यहाँ पे। सर 5 आ गया, दैट इज व्हाट 5 ही हो गया, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं RHL देखूं, इसको येलो से कर लेते हैं, थोड़ा अलग दिखेगा आपको। फिर RHL देख लो, RHL के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 2 के टकले पे प्लस f ऑफ x, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, मतलब जहां पे यहां पे ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 2 प्लस h मतलब 5। x की वैल्यू जब 2 से ग्रेटर होगी तो भी फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा। देखो कैसे सर, 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर कहां तक, x इन्फिनिटी तक, तो 2 से ग्रेटर पे भी फंक्शन का वैल्यू क्या होगा सर, 5 ही होगा, है ना। यहां पे भी मैंने 5 ही लिखा, ये LHL RHL इक्वल आ गया। एंड अब देखना, इसके बाद इधर आ जाना, एंड f ऑफ 2, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 है तो फंक्शन का वैल्यू तो भी 5 है। क्यों सर, अरे सर कैसे, अरे ऐसे, x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 होगी जब जब मतलब x की वैल्यू ना 1 से ग्रेटर है, मतलब 1 से ग्रेटर कहीं भी चले जाओ आप, कहीं भी चले जाओ, फंक्शन की वैल्यू 5 ही दी हुई है, तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 से ग्रेटर 2, तो फंक्शन की वैल्यू 5 है। तो यहां पे दिख रहा है फॉर, या फिर ऐसा लिखेगा एट x इक्वल टू 2। जब हम ग्राफ को एट x इक्वल टू 2 पे देख रहे हैं तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या दिख रहा है, f ऑफ 2 दिख रहा है, सबकी वैल्यू क्या 5 है, तो हम लिखेंगे सो f ऑफ x इज व्हाट, कंटिन्यूअस। ये क्या है, कंटिन्यूअस है, शॉर्ट में लिख दिया हूं, एट कहां पे, एट x इक्वल टू 5 पे। चमकू सर, चमकू, क्लियर हुआ। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं आपको सवाल। देखो मुझे ये फंक्शन दिया हुआ था, मुझे चेक करना था इसकी कंटिन्यूटी 0 पे, 1 पे, 2 पे। जब मैं 0 पे चेक कर रहा हूं तो फंक्शन जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू हमेशा x होगी। देखो जब x की वैल्यू 1 होगी तो फंक्शन की वैल्यू x होगी, है ना। 1 से ग्रेटर पे फंक्शन की वैल्यू 5 है, और 1 से छोटे पे भी फंक्शन का वैल्यू x है। 1 पे मेरे को दोनों लेना था, अलग अलग चेक करना था, और जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 5 है। तो बस सिंपल, बस 1 में हमारा यहां पे स्प्लिट हुआ है, बाकी 0 पे हमेशा यही रहेगा और 2 पे हमेशा फंक्शन की वैल्यू 5 ही होगी। तो मैं सबसे पहले 0 पे LHL RHL निकाला, जो कि क्या दिखा मुझे, 0 पे सब वैल्यू मुझे 0 दिखा, फंक्शन कंटिन्यूअस दिखा। फिर मैं कहां पे चेक कर रहा हूं, फिर मैं 1 पे चेक कर रहा हूं, तो जब मैं 1 पे आ रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू स्प्लिट हो रही है, एक बार 1 से छोटे पे ये, 1 से ग्रेटर पे भी, LHL RHL के लिए, ठीक है। तो मुझे फंक्शन क्या दिखा, डिसकंटिन्यूअस दिखा। और 2 पे फंक्शन की वैल्यू जब जब x की वैल्यू 2 होगी या 1 से ग्रेटर होगी, फंक्शन की वैल्यू सिर्फ 5 ही होगी, है ना, सिर्फ 5 होगी। तो वहां पे मैंने चेक किया तो LHL RHL सब मुझे क्या दिखा, 5 ही दिखा। तो इसका मतलब 0 पे और 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। आयो सर, आयो। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में 5 ही क्वेश्चन किए हैं। मैं थोड़ा धीरे चला हूं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा मैं स्पीड चलूंगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन, अगले क्लास में कुछ ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, ओके। और हाँ, जाते जाते बता दें कि आप हमारा प्ले स्टोर पे जाके आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सर वहां पे ना आप लोगों को सारे वीडियोस, जैसे यूट्यूब पे मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोस दे रहा हूँ, वहां पे भी आपको सारे वीडियोस मेरे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे, तो आप जाएंगे हमारे वेबसाइट www.magnetbrains.com करके, वहां पे भी हमारा सारा वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, चलिए बाय बाय।